Welcome to Panacea Tutor. Today we are here to discuss India-Russia relations in your post-Ukraine-Russia war. अब जैसे कि इंडिया और रशिया की रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं, रशिया हैज़ ट्रूली स्टूड टू द थॉट ऑफ अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. रशिया हमेशा इंडिया के लिए हर पॉइंट पर खड़ा रहा है. तो इस क्राइसिस के समय पर क्या इंडिया रशिया का कंप्लीट स्टैंड ले पाया है, या इन्होंने किस संदर्भ में अपनी जियोपॉलिटिक्स को या अपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उन्हें डिफाइन किया है. आज हम इसकी हिस्ट्री से लेकर टिल द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट वॉट एवर इज इन द लाइमलाइट इन टर्म्स ऑफ योर पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर, इन सभी को जो है हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आइए शुरुआत करते हैं. द बिगिनिंग कम्स फ्रॉम योर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स डायलॉग. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 24 फरवरी 2022 को रशिया अटैक्ड यूक्रेन. उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया गया था. इस रेजोल्यूशन में रशिया वीटोड फॉर देमसेल्व्स एंड इंडिया एब्सटेन्ड टू वोट अगेंस्ट रशिया. अब ऐसा नहीं है कि वी आर प्रो रशियंस इन टर्म्स ऑफ that we are supporting them in the war crisis, but हमारा प्रीवियस हिस्ट्री हमारी कंट्री की कुछ ऐसी रही है कि रशिया ने हमें प्रीवियस टाइम्स में काफ़ी सपोर्ट किया है. और ऐसा सपोर्ट जो है हमने फिर रेजिना डायलॉग, जो कि आपका अप्रैल 2022 में वाज हेल्ड इन दिल्ली, वहाँ पर यूरोपियन यूनियन के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं दे हैव क्वेश्चनड इंडिया स्टैंड इन टर्म्स ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर. इंडिया को काफी हद तक यूरोपियन डिप्लोमैट्स ने क्रिटिसाइज किया इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ रशिया अगेंस्ट द यूक्रेनियन इन्वेजन, बट इंडिया ने अपना स्टैंड काफी सॉलिडारिटी के साथ रखा और उन्होंने कहा कि हम किसी एक कंट्री को जो है वो सपोर्ट नहीं करें. वी डेफिनेटली कंडेम जो भी किलिंग्स यूक्रेन में हुई हैं, बट येस इन इनडायरेक्ट वे इंडिया सेड दैट लेट अस प्लान आवर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली. Can India take a stand? You've been a diplomat for this country for so long. Do you think we have it in us to take this kind of a stand? Choose sides? Well, I think we should take a stand, and I think we should choose a side, and that's our side. And I'll tell you the reason. India first. Oh, absolutely. Why not? अब उसके आगे इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एज वेल हमारी कंट्री ने जो है रशिया के अगेंस्ट वोट करने से एब्सटेन कर दिया. तो इन तीन पैरामीटर्स में समझ में आता है दैट फ्रॉम हेयर रशिया के साथ जो है हम अपनी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है दैट हैज़ बीन फ्रॉम लाइफ लॉन्ग उसे बरकरार रखना चाहते हैं. अब ये जो पार्टनरशिप है या ये जो एब्सटेंशन है, ये पहली बार नहीं है कि इंडिया ने रशिया के लिए एब्सटेन किया है वोट करने से. इन द ईयर 2014 जब रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड किया था, तब भी हमने 68-62 जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, हमने रशिया के अगेंस्ट वोट करने के लिए एब्सटेन कर लिया था. अब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं यानी कि एस जयशंकर, उन्होंने भी कहा कि हमारे जो प्रिंसिपल्स और इंटरेस्ट्स हैं वो बैलेंस्ड है, यानी कि हम जो भी अपनी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बरकरार रखने के लिए कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग रिलेशन विद रशिया और एनी अदर डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड और एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, वी विल स्टिक टू दैट. सो डोंट गवर्न वट एवर वी वॉन्ट टू डू और वट एवर वी डू नॉट ऑब्लाइज टू डू. यूरोपियंस ने, अगर हम पिछले संदर्भ में देखा जाए, यानी कि रेजिना डायलॉग में दे वर एक्सपेक्टिंग अस टू स्पीक अगेंस्ट रशिया, बट यूरोपियंस हैव आल्सो फेल्ड टू स्टूड फॉर इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट रशिया हमेशा जो है इंडिया का स्टैंड ले चुका है. अकॉर्डिंग टू बुक्स या अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल मैटर्स 1971 में इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई. बट लेट मी टेल यू 1947 से ही, यानी कि हमारे पार्टीशन के टाइम पे जब हम इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज में डिवाइड हो गए, तो मुस्लिम पॉपुलेशन वाली जो एक कंट्री है उसे पाकिस्तान बना दिया गया और हिंदू पॉपुलेशन वाली कंट्री को इंडिया बना दिया गया. इन 1947 ओनली जो रशिया था उस टाइम पे इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसीज के अगेंस्ट था. नाउ बाय इंपीरियलिज्म आई मीन जो भी ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया, उन सभी टेंडेंसीज के खिलाफ था. तो कहीं ना कहीं रशियंस की आइडियोलॉजी और इंडियंस की आइडियोलॉजी जो है वो मिलती थी. तो उसी संदर्भ में जो है हमारी फ्रेंडशिप ने उसी टाइम जन्म ले लिया था. बट क्योंकि रशिया जो है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे काम करता था एंड इंडिया रिलाइड ऑन नॉन अलाइंड टेंडेंसीज, तो हमारी एक फ्रीक्वेंसी पर एज अ फॉर्मल जॉनर जो है हम उसे फ्रक्टिफाई नहीं कर पाए. तो अल्टीमेटली 1971 में जब इंडिया की वॉर जो है हमारे इमीडिएट नेबर यानी कि पाकिस्तान के साथ हुई, उस समय पर अलग अलग कंट्रीज ने, यानी कि स्पेशली आपकी जो वेस्ट कंट्रीज हैं लाइक
जॉर्डन, ईरान, टर्की, फ्रांस, यूएस, यूके, इन सभी ने जो है पाकिस्तान का साथ दिया। इंडिया का प्रमाइसिस टिपिकली इधर अरेबियन सी एंड इधर बे ऑफ बंगाल में नेवल शिप्स के थ्रू जो है यूएस और यूके की जो डिफरेंट शिप्स हैं या जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, इंडिया को चारों साइड से इन्होंने जो है कैप्चर करना शुरू कर दिया था। उस टाइम पर रशिया केम विद देयर नेवल शिप्स, केम विद देयर आर्म्स एंड एम्युनिशंस और उसे बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय किया एंड वी वर डेफिनेटली एबल टू काउंटर बैलेंस द अपकमिंग एनिमीज दैट वी वर एक्सपीरियंसिंग इन आवर वाटर्स। तो इस संदर्भ में जो है इंडिया और रशिया ने पहली बार एक फ्रेंडशिप ट्रीटी, जिसको आप इंडो सोवियत ट्रीटी के नाम से जानते हैं, 1971 में जो है वो साइन की। तो यहीं से जो है इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप का जो बर्थ है उसे गिना जाता है। अब ये जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है, जो कॉपरेशन ट्रीटी है, ये सिर्फ इसी तक सीमित नहीं रह गई। उसके बाद रशिया ने यूनाइटेड नेशंस में अप्रॉक्सीमेटली 3 बार जो है इंडिया के फेवर में वोट किया है। और ये जो फेवर में वोट किया है, दिस इज ऑन अ स्पेशल इशू दैट हैज बीन वेरी काइंड टू इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, दैट इज कश्मीर इशू। कश्मीर इशू के ऊपर रशिया ने पूरे दुनिया का मुकाबला करते हुए हमेशा इंडिया का स्टैंड लिया है। एंड दीज ईयर्स वर रिस्पेक्टिवली 1957, 62 एंड 71। तो ऑल इन ऑल, बिफोर दिस 71 ट्रीटी ऑल्सो वी हैड रशियन सपोर्ट प्रायरली इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अब उसी के संदर्भ में इन 2019 जब हमने आर्टिकल 370 यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को वो जो स्पेशल स्टेटस मिला है उसे जब रिवोक किया, तब भी पूरा वर्ल्ड वाज अगेंस्ट इंडियाज मूव। इनको इनह्यूमन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया, बट रशिया टुक अ सॉलिड स्टैंड अगेन फॉर इंडिया और इन्होंने कहा कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, सो वी नीड टू जस्ट कीप आउट ऑफ ऑल दिस मैटर। तो उसी के संदर्भ में जो है आपका 2019 में भी रशिया टुक अ वेरी कीन सपोर्ट ऑफ इंडिया। गोवा की इंडिपेंडेंस में और इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है कंडक्ट करने में इन रशियंस का जो है काफी सपोर्ट रहा है। तो रशियन फ्रेंडशिप इज वेरी डियर टू द इंडियन इकोनॉमी। और रशिया जो है हमारे साथ टॉप 6 कैटेगरीज जिसमें ट्रेड करता है, दे इंक्लूड जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस, टेररिज्म, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, सिविल एनर्जी एट्सेट्रा। तो ये 6 पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर हम जो है रशिया के साथ ट्रेड करते हैं। आज की डेट में हमारा अगर मैक्सिमम ट्रेड मैं बताऊं आपको तो आर्म्स में किया जाता है, यानी कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन यानी कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स में। अप्रॉक्सीमेटली 62% ऑफ द ट्रेड ऑफ रशिया इज डेल्ट विद इंडिया इन टर्म्स ऑफ आर्म्स। आर्म्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है टूल बन चुका है आज की डेट में रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए। बट नेवरदलेस, अब क्योंकि रशिया ने जो है यूक्रेन को इन्वेड किया है, तो उसके बाद जो वेस्ट एलाय है रशिया का सबसे बड़ा, दैट इज यूएसए। यूएसए ने जो है हमें काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है। अब यूएसए ने क्या किया इस संदर्भ में, उसने सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए, यानी कि कुछ रुकावटें डालनी शुरू कर दी। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज डेफिनेटली स्टार्टेड इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन द रशियन एसेट्स। इन्होंने इनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया, इनके ट्रेड के ऊपर और इनके वर्ल्ड के साथ जितने भी कनेक्शंस हैं उन सब के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। अब ये सैंक्शंस सिर्फ और सिर्फ रशिया तक सीमित नहीं रह गए हैं, बट रशिया के जितने आगे फ्रेंड्स हैं जो भी इनके साथ ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ भी जो है सैंक्शंस लगने शुरू हो गए हैं। यानी कि इंडिया जो है कहीं ना कहीं हैज बिकम अ विक्टिम ऑफ सेकेंडरी सैंक्शंस। तो दैट मीन्स रशिया के साथ फ्रेंडशिप रखना यानी कि वेस्ट के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को दूर करना। दैट मीन्स वी नीड टू स्ट्रेटेजिकली प्लान आवर मूव्स कि हम रशिया के साथ भी अपनी फ्रेंडशिप को बरकरार रखें, प्लस यूएस के साथ भी और अदर वेस्टर्लीज के साथ भी जो है अपनी फ्रेंडशिप को बरकरार रखें। ऐसा क्यों इंडिया ने स्टैंड लिया कि हमने इनडायरेक्टली जो है वो रशियन वॉर को क्रिटिसाइज किया है? इसका पहला रीजन सबसे बड़ा ये है कि जितनी हमारी ईयर लॉन्ग फ्रेंडशिप चलती आ रही है हम उसको डिटीरियोरेट नहीं करना चाहते। यानी कि जो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमने ओवर द इयर्स बिल्डअप की है रशिया के साथ, वी डू नॉट वांट टू लूज दैट। और रशिया के साथ फ्रेंडशिप रखना इज अल्टीमेटली चाइना को थ्रेट के अंदर रखना। चाइना इज अ वेरी बिग थ्रेट टू द इंडियन इकोनॉमी as because of its global expansion policy and many other measures that Chinese have been taking over lately। तो उन सबको कर्ब करने के लिए हमारा रशिया के साथ फ्रेंडली अलाइज होना काफी जरूरी है। सेकेंड थिंग, डायरेक्ट ऑपोजिशन अगर हम रशिया की करते हैं तो हमें पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसको बेयर करना पड़ सकता है। अनदर थिंग इज लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। अब हमारी जो इंडिया की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है दैट टिपिकली स्टैंड्स ऑन नॉन इंटरफेरेंस। अगर वर्ल्ड में कोई भी 2 कंट्रीज के बीच में लड़ाई होती है तो इंडिया ऑलवेज एब्सटेन्स फ्रॉम
इंटरफेयरिंग इन देयर मैटर। तो हमारी ये जो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी है टिपिकली इन टर्म्स ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर, वी आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट पॉलिसी। तो उसी के संदर्भ में जो है हम इनसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं और इनडायरेक्टली इनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। अनदर थिंग इज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पोटेंशियल कोलैटरल डैमेज। कोलैटरल डैमेज बेसिकली जैसे कि अभी आपके यूएसए ने जो है इंडिया के ऊपर कुछ सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए हैं, तो इस टाइप के सेकेंडरी सैंक्शन से बचने के लिए हम अपने आप को डायरेक्ट क्रिटिसिज्म या डायरेक्ट प्रमोशन ऑफ सर्टेन थिंग्स जो कि आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चलती हैं उनसे दूर रहते हैं। तो इन्हीं के संदर्भ में जो है हमारे रीजंस बनते हैं रशिया की वॉर को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज करने के। अनदर थिंग इज एशियन ट्राइंगल। अब एशिया में कौन सी 3 इकोनॉमीज हैं जो ट्राइंगल बनाती हैं? दे आर बेसिकली योर रशिया, इंडिया और चाइना। रशिया इज प्रीवियसली बीइंग अ सुपर पावर, इंडिया इज इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमी, चाइना जो है सुपर पावर की रेस में और भी ज्यादा आगे जा चुका है। अब ये जो 3 इकोनॉमीज हैं, इन तीनों इकोनॉमीज में ऐसा नहीं है कि कभी फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश नहीं की गई, बट ऐसा है कि अगर 2 इकोनॉमीज आपस में दोस्त हैं तो एक तीसरी जो है वो अलाय बन के रह जाएगी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि रशिया और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, दैट इज फ्रॉम 1971 ट्रीटी। ठीक है, अब इस 1971 ट्रीटी के अनुसार जो है रशिया को हमें हर टाइम जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करने का जो जिम्मा है दैट इज गिवन टू रशिया, और रशिया से हम आर्म्स ट्रेड भी करते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि लद्दाख में जब इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई चल रही थी ऑन द बॉर्डर्स, तो रशिया से जो इक्विपमेंट्स आने थे इन योर ईयर 2020, तो रशिया से जो भी इक्विपमेंट आने थे उन सभी के आने में डिलेज पाए गए थे, और ये जो डिलेज थे दैट वर फ्रॉम द एंड ऑफ द रशियन इकोनॉमीज। तो ऐसा नहीं कि हमारा रिलेशन हमेशा रशिया के साथ स्मूथ रहा है, वी हैव आल्सो फेस सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसीलिए हमारी जो आर्म्स की जो डिमांड है वो रशिया से कम करने के लिए और उसे डाइवर्सिफाई करने की काफ़ी हद तक हर पैरामीटर में कोशिश की है। और ये ऐसा नहीं है कि हमने डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इस पोस्ट यूक्रेनियन वॉर के कारण की है, बट प्रीवियसली ऑल्सो, जैसे कि आपने 2020 लद्दाख क्राइसिस का एग्जाम्पल देखा, तो हमने इसको पहले भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है। और बात करें अगर इन तीनों इकोनॉमीज की फ्रेंडशिप की, तो दिस इज योर चाइना, दिस इज रशिया एंड दिस इज इंडिया। तीनों जो है आपस में एशियन ट्राइंगल को जो है वो जन्म देते हैं। अब ये जो एशियन ट्राइंगल है, इन तीनों के बीच में सॉलिडारिटी और तीनों के बीच में कॉपरेशन होना मुश्किल है। बट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया इन 1998 दैट इज येवगेनी प्रिमकोव ने जो है इस तीनों की जो पार्टनरशिप, इन तीनों कंट्रीज को जो है एक करने की कोशिश की बाय बाइंडिंग देम इन अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट, और रशिया इंडिया चाइना स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है इसको नाम दिया। तो तीनों के अंदर जो विलिंगनेस है इस्लामिक मिलिटेंसी को कम्बैट करने के लिए, उसको जो है इसका बेसिस बनाया गया। अब इन्हीं के इस इनिशिएटिव का नतीजा था कि हमारे पास ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसे पैरामीटर्स को जन्म दिया, प्लस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों इंटरनेशनल बॉडीज के अंदर जो है बोथ इंडिया एंड चाइना आर मेंबर्स। तो कहीं ना कहीं दोनों जो है आपस में तालमेल बढ़ाने की जो है वो कोशिश करते रहते हैं। और इसी के संदर्भ में चाइना ने जो है अपना एक काउंटर बैलेंसिंग मूव दिया था बाय इनवाइटिंग पाकिस्तान इनटू द पिक्चर, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना नोज दैट इंडिया एंड पाकिस्तान आर अलाइज, और अगर हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम इंडिया को अंडर प्रेशर रख सकते हैं। एंड ऑपोजिटली रशिया एंड इंडिया ऑल्सो हैड गुड रिलेशंस। टू काउंटर दैट एज वेल, चाइना इन्वाइटेड पाकिस्तान इन द सेम समिट। तो बोथ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ऑल आर मेंबर्स ऑफ दिस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और अब ये जो फ्रेंडशिप है या ये जो एशियन ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है सिर्फ यहाँ पर सीमित नहीं रह गया, इट हैज़ क्रॉस बाउंड्रीज। अब ये बाकी समिट्स में, जैसे कि आपकी G20 समिट, रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग, ईस्ट एशिया समिट, इन सभी में जो है कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टीज का जो है इक्वल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। अब क्योंकि रशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है ड्यू टू नेचुरल इम्पोजिशन ऑफ वॉर, पोस्ट वॉर टेंडेंसीज और वेरियस सैंक्शंस दैट हैव बीन पुट ऑन द रशियन इकोनॉमी, तो रशिया जो है इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानने से और थोड़ा इनकार जो है वो करने लग गया। तो वो चाइना को अपना एक प्रोमिनेंट पार्टनर जो है उसके रूप में दिखना शुरू कर चुका है। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि चाइना इज इमर्जिंग सुपर पावर, और इंडिया के रिलेशंस विद यूएस आर ऑल्सो बीइंग अ थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ रशियन इकोनॉमी। तो ऐसा नहीं है कि रशिया और इंडिया जो है ये हमेशा फ्रेंड्स रह सकते हैं।
इफ चाइना कम्स इनटू पिक्चर, तो चाइना और रशिया अगर दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं तो दिस विल ऑटोमेटिकली थ्रेट इंडियाज एग्जिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना की जो फ्रेंडशिप है, बट दिस शुड बी नोटेड दैट रशिया एंड चाइनाज फ्रेंडशिप में रशिया जो है वो डिमीनर रोल जो है वो प्ले करेगा, यानी कि इसे जूनियर पार्टनर बन के रहना होगा, बिकॉज दिस इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज चाइनीज इकोनॉमी। चाइना का डिफेंस एट प्रेजेंट इज 6 times स्ट्रॉन्गर देन द इंडियन डिफेंस। चाइना का जो इकोनॉमी है उसका साइज 4 times बिगर देन द इंडियन इकोनॉमी। तो समवेयर ये जो नंबर्स हैं विच आर इन फेवर ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी विल प्ले अ बिगर रोल इन दीज पार्टनरशिप एज वेल। और अर्ली 2000s में जो है इंडिया और यूएस का रिलेशन जो है वो काफ़ी स्तर तक जो है बढ़ने लग गया था बिकॉज ऑफ डिफरेंट 2+2 डायलॉग्स दैट वी कंडक्टेड इन 2000s। तो उसी टाइम पर रशिया और इंडिया का रिलेशन जो है थोड़ा सा वीक पड़ना शुरू हुआ था, बिकॉज यूएसए एंड यूएसएसआर हैव बीन अलाइज इन डिफरेंट एंगल्स। तो उसी के संदर्भ में हमने एक इनफॉर्मल मीटिंग जो है रशिया के साथ was conducted in Sochi between Putin and Modi in your May 2018। तो वहाँ पर काफ़ी सारे एजेंडाज जो है इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा बिल्डअप करने के लिए जो है वो बनाए गए थे। और फिर तभी से ये जो कॉन्टेक्स्ट है एक एनुअल बायोलेटरल समिट का, वो यहीं से ये जो मैकेनिज्म है वो शुरू हुआ था। तो समवेयर हमारे ये जो यूएस के टाइज हैं हमारे रशिया के रिलेशनशिप को अफेक्ट ना करें, तो इसी के संदर्भ में हमने जो है डिफरेंट रिलेशन जो है वो बिल्डअप करने शुरू किए थे। Another thing is हमारे जो रीजनल पार्टनर्स हैं, यानी कि जो हमारे नेबर्स हैं, दे आर ऑल्सो अ बिग ऑब्स्टिकल इन बिल्डिंग गुड रिलेशंस विद ऑल दीज इकोनॉमीज। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान इज अर इमीडिएट नेबर। हेयर इज इंडिया, हेयर इज पाकिस्तान एंड हेयर इज अफगानिस्तान, और हेयर इज चाइना, एंड बिल्कुल उसके ऊपर यहाँ पर व्हेन यू क्रॉस सेंट्रल एशिया यहाँ पर यू फाइंड रशिया। अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान के साथ रशिया के जो रिलेशंस हैं वो प्रॉबेबली 2010 से जो हैं इन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे। दे हेल्ड फ्रेंडशिप्स विद द तालिबान हेयर एंड दे स्टार्टेड बिल्डिंग फ्रेंडशिप हेयर। अब रशिया जो है यूएसए का एलाय है, प्लस तालिबान इज ऑल्सो एलाय ऑफ यूएसए, सो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। सो बेसिकली ये जो सिनेरियो है इन तीनों के बीच का, ये यहीं पर इनकी फ्रेंडशिप को जो है वो जन्म देता है। अगर मैं बात करूं इसी के संदर्भ में इंडिया की, तो इंडिया जो है वो अपने इमीडिएट नेबर्स यानी कि अफगानिस्तान के साथ इतना रिलाय नहीं करता था, वो यूएस के ऊपर जो है वो ज़्यादा रिलाय करता था। तो इट हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड यूएस थ्रू आउट। तो इन दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी टाइम तक जो है वो अलग रहे। बट बाय द ईयर 2021 जब यूएस से जो है वो अफगानिस्तान छोड़कर दे वेंट बैक, उस टाइम पे जो हमारा सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है वो चेंज हो गया। दैट मीन्स ये जो 2021 एग्जिट ऑफ यूएसए है, दैट गेव बर्थ टू पार्टनरशिप ऑफ रशिया एंड इंडिया इन योर अफगानिस्तान रीजन। तो कहीं ना कहीं ये एक प्लस पॉइंट में जो है वो साबित हो चुका है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद रशिया। तो हेयर दे बोथ हैव जॉइंट हैंड्स इन ऑर्डर टू काउंटर टेररिज्म। तो ये एक बेसिक एजेंडा बन जाता है दोनों के एक साथ एक संदर्भ में काम करने का। Another thing which comes into picture is about Pakistan. अब रशिया और पाकिस्तान जो है प्रीवियसली मैरीटाइम नारकोटिक एक्सरसाइजेज जो है वो कंडक्ट करते रहे हैं। इन 2018 इन्होंने कई नेवल एक्सरसाइजेज भी जो है आपस में कंडक्ट की हैं। बट लेट मी टेल यू कि पाकिस्तान जो है हमेशा यूएसए के प्रो रहा है। तो हमेशा यूएसए इट इज सपोर्टिंग पाकिस्तान, तो कहीं ना कहीं रशिया जो है इससे एक बैक स्टेप में जो है वो चलता रहेगा। बट रीसेंट मीटिंग जो पाकिस्तानी डेलीगेट्स ने रशिया के साथ की हैं, व्हेन पुतिन इनवाइटेड देम, उस टाइम पर पाकिस्तान जो है अपना रंग बदल लेता है एंड प्लस दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द रशियन इकोनॉमी, और यूएस के साथ ये लोग बैक स्टेप ले लेते हैं। तो इस बैक स्टेप के कारण बेसिकली रशिया ये इंश्योर करना चाहता था कि हम इंडिया के ऊपर दबाव बनाए रखें ताकि ये लोग ओपनली हमें जो है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में जो है क्रिटिसाइज ना कर पाए। तो समवेयर दिस इज ऑल्सो अ बैकड्रॉप प्लान इन सभी इकोनॉमीज के बीच में जो चल रहा है। तो समवेयर रिलेशनशिप विद दीज टू कंट्रीज एज वेल विल अफेक्ट इंडिया रशिया रिलेशंस ऑन द लार्जर पिक्चर। ऑन द होल अभी ये मेन इकोनॉमीज के बीच की लड़ाई हो गई। इट इज नॉट ऑल अबाउट इंडिया रशिया रिलेशंस। कैसे? रशिया जो है वो चाइना के साथ भी इंगेज करना चाहता है, प्लस इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू इंगेज विद इंडिया। इंडिया के साथ अगर इंगेज करता है रशिया एंड मेंटेन्स द फ्रेंडली रिलेशंस, तो ये चाइना के लिए एक थ्रेट बन के रहते हैं, सो दैट इंडिया जो है सेफ प्ले करेगा, बिकॉज चाइना जो है इतना बड़ा थ्रेट नहीं बनेगा।
क्योंकि इंडिया के आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाईज जो है वो रशिया के साथ कॉन्स्टेंटली बने रहेंगे। बट अगर रशिया जो है वो चाइना के साथ अलाइन कर जाता है तो उस केस में इंडिया को जो है वो खतरा बन जाता है, और प्लस इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो खतरे हैं वो भी हमारे ऊपर जो है वो प्रोमिनेंट हो सकते हैं। Surely the way things are going, whatever happens as this war unfolds, Russia is going to emerge weakened. Weakened by sanctions, weakened by the calamities of war, weakened by the damage to its industry and its manufacturing by the conflict. Will it end up becoming a vassal state of China, a China that is hostile to India? If I talk about West में we have the major economy of USA. USA जो है वो इंडिया के साथ relations बना कर रखेगा. They will maintain friendly relations. Despite sanctions being imposed, इन सैंक्शंस में कुछ ढील दे दी गई। वो ढील इसीलिए दी गई क्योंकि यूएसए और चाइना जो है वो इमर्जिंग सुपर पावर्स है। अगर चाइना को कम्बैट करना है तो यूएसए ये मानता है कि इंडिया का साथ होना काफ़ी ज़रूरी है। तो उस संदर्भ में हमें जो है अपने वेस्ट की पॉलिसीज़ को जो है उस हिसाब से फ्रेम करना होगा। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट को लेके जो है हमारा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो सब चीज़ें जो है हमारे रिलेशंस को डिफरेंट कंट्रीज के साथ डिफाइन करता है। एट प्रेजेंट द नीड ऑफ द आवर इज टू कम्बैट ऑल ऑफ दीज upcoming difficulties and frame a structure where we can build a better strategic partnership with the West as well as with the East economies. अगर रशिया अपनी ईस्ट पॉलिसी को एक्सपैंड करता है, we should make sure that India comes in a better picture than that of China in order to combat China's growing influence in our territory. So this is all a crux of what India and Russia relationships look like. Now let us look at few of the numbers जो कि हमें रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने को प्रोवोक करते हैं। पहली बात यह आती है कि हमारा जो मिलिट्री डिपेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है इन टर्म्स ऑफ द इक्विपमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ द आर्म्स एंड एम्यूनिशंस दैट वी बाय फ्रॉम रशियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2016 से लेकर 2020 तक का डेटा ये बोलता है कि 23% ऑफ रशियन आर्म्स आर एक्सपोर्टेड टू इंडिया। 23% इज अ वेरी बिग ब्रैकेट। तो समवेयर हम इन नीड्स को जो है वो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से जो है वो डाइवर्सिफाई करने की अभी क्षमता नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें रशिया की उतनी ही ज़रूरत है जितनी रशिया को हमारी इस टाइम पर ज़रूरत है। इसीलिए हमारा जो इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म है उनकी इकोनॉमी को लेकर उसे कम किया गया है। अब हमें जो ऑल्टरनेटिव सर्विस प्रोवाइडर्स अगर मिलेंगे भी तो उन्हें हमें मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के अनुसार, एज हमारे यहाँ 2014 में जो है मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क जो है वो लॉन्च किया गया था, तो उस फ्रेमवर्क के अनुसार हमारे साथ काम करने वाले जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इन टर्म्स ऑफ योर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, उनकी जो है वो कमी पाई गई है। तो उस संदर्भ में इन सभी चीज़ों को लाइमलाइट में रखा गया है। इफ़ आई टॉक अबाउट इंडियन नेवी, तो इंडियन आर्मी का जो बैटल टैंक फोर्स है 96% दे आर ऑफ रशियन ओरिजिन। अनदर थिंग, इंडियन नेवी का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है दैट इज INS विक्रमादित्य, दैट इज ऑल्सो ऑफ रशियन ओरिजिन। इंडियन एयरफोर्स के जो एयर टैंकर्स हैं all the 6 are Russian made air tankers। तो समवेयर हमारी जो मेन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं उन सभी के जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं वो रशियन इकोनॉमी से जो है वो आते हैं। 2018 में सबसे बड़ी डील जो हमने रशिया के साथ क्रैक की दैट इज S-400 मिसाइल सिस्टम। ये वर्ल्ड का द मोस्ट प्रेस्टिजियस मिसाइल सिस्टम है। इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली हमने $5.4 बिलियन जो हैं वो रशिया को दिए हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डील्स दैट हैव been done with Russia so far। और अगर हम इस जियोपॉलिटिकल रिलेशन को बनाने में नाकामयाब रहते हैं तो रशिया इज इन फुल प्लान ऑफ सेंडिंग दीज S-400 मिसाइल्स और सेलिंग दीज S-400 मिसाइल्स टू द चाइनीज इकोनॉमी एज वेल। तो समवेयर वी नीड टू कम्बैट एंड बैलेंस विद आवर रिलेशंस विद दिस इकोनॉमी। अगर रशिया जो है हमारी सप्लाईज को कट करता है तो इसका डायरेक्ट आंसर ये होगा कि वो चाइना के साथ जो है वो अपने आप को बेटर रिलाई कर पा रहे हैं। तो हमें इन्हीं सब कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करते हुए हमारी जो मिलिट्री डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर उसे बैलेंस करना होगा। अगर हम अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं तो हमें उसे रशिया के कॉन्टेक्स्ट में भी जो है उसे एक पर्टिकुलर टर्म्स में रखना ज़रूरी है। अनदर थिंग, वेस्टर्न इकोनॉमीज सैंक्शंस ऑन रशिया। अब अगर रशिया को हम ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं बट द वेस्ट बीइंग टिपिकली डोमिनेटेड बाय द US फोर्सेस, ये लोग इसे ओपनली जो है क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। क्रिटिसाइज करने का बेस्ट तरीका होता है बाय इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। तो रशिया के ऊपर US हैज इम्पोज्ड वेरियस सैंक्शंस। US ने इसके जो एसेट्स है उन्हें भी फ्रीज कर दिया है काफ़ी हद तक, और ये इतने ज़्यादा एसेट्स फ्रीज कर चुके हैं प्लस सेकेंडरी सैंक्शंस इनके ऊपर लगा चुके हैं ताकि जो इनका नॉर्मल रेगुलर
एवरीडे ट्रेड है या जो इनके एवरीडे बिजनेसेस हैं वो अफेक्ट हो चुके हैं। यूरोपियन यूनियन, यूएस और यूनाइटेड किंगडम जैसी कंट्रीज जो हैं इनके एसेट्स जो हैं वो फ्रीज कर चुके हैं ताकि ये इंटरनेशनल मार्केट में जो है अपने आप को ज़्यादा फ्लरिश ना कर पाएँ। तो बेसिकली दे आर ओपनली कंडेमिंग द रशियंस इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अब अगर मैं ट्रेड की बात करूं टिपिकली तो इंडिया को ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रेड है, टोटल ट्रेड, उसका सिर्फ 1.19% जो है हम रशिया से करते हैं। अब 1.19% में से अगर मैं टिपिकली एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो $5.5 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। अगर इंपोर्ट्स की बात करूं तो वी ट्रेड अबाउट $2.6 बिलियन। ये डेटा जो है ये 2020 और 2021 का डेटा है। तो टोटल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड अमाउंट्स टू $8.1 बिलियन। और ये डेटा इज बाय योर कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो बायलैटरल ट्रेड है, अगर मैं इंपोर्ट्स की बात करूं तो हम इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आर्म्स एंड एमुनिशंस में नहीं करते हैं। वी ऑल्सो इंपोर्ट मिनरल सोर्सेज, प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स, फर्टिलाइजर्स। एक्सपोर्ट्स की बात करूं, वी गिव देम फार्मास्यूटिकल्स एज इन मेडिसिन, टी, कॉफी, व्हीकल स्पेयर पार्ट्स। तो इन सभी चीज़ों को मायने रखते हुए वी नीड टू प्लान आर रिलेशंस विद रशिया। और अगर मैं हमारे यहाँ की ऑयल कंपनीज की बात करूँ तो ONGC विदेश, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया या जितनी भी हमारी ऑयल रिक्वायरमेंट्स है उसका अप्रॉक्सीमेटली $13.6 बिलियन का ट्रेड जो है हमारा रशिया के साथ किया जाता है। तो समवेयर वी आर डिपेंडेंट फॉर ऑयल ऑन रशिया एज वेल। सो दीज ऑल नंबर्स स्पीक वॉल्यूम्स कि हमें अपने रशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस जो हैं उन्हें कैसे फ्रेम करना है इन द कमिंग फ्यूचर। अब अगर रशिया को पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो साइडलाइन कर देगी तो इनके साथ अगर कोई ट्रेड करेगा तो उसको क्या फ़ायदा होगा? अब इंडिया, क्योंकि इनको फॉरेन एक्सचेंज के टर्म्स में एज इन US डॉलर के टर्म्स में जो है वो पेमेंट नहीं दे पाएगा, तो 2019 में रुपी रबल अरेंजमेंट जो है उसको जन्म दिया गया था। यानी कि इंडिया का चेन्नई बेस्ड इंडियन बैंक और रशिया का VTB बैंक जो है ये दोनों इस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होंगे। दोनों एक दूसरे को इन टर्म्स ऑफ गुड्स एक्सचेंज जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के टर्म्स में US डॉलर्स ना देते हुए बोथ विल एक्सचेंज देयर ओन करेंसीज, यानी कि इंडियन रुपी और रशियन रूबल जो है वो आपस में एक्सचेंज होंगे। तो इस एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को जो जन्म दिया गया दैट वाज रूपी रूबल अरेंजमेंट। कहीं ना कहीं अगर ये अरेंजमेंट वर्कआउट करता है तो इंडिया को जो इम्पोज्ड सैंक्शंस है उन्हें बाईपास करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो दिस इज अ फ्यूचर विच वी कैन रिलाई ऑन बाय वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। अब वे फॉरवर्ड क्या है, हमें क्या आशा रखनी चाहिए फ्रॉम दिस रिलेशनशिप? पहली बात, हमें रशिया से जो है अपने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को जो है उन्हें फाइंड करना चाहिए। यानी कि हमें टोटली हमारे आर्म्स के लिए या हमारे फर्टिलाइजर्स के लिए या हमारे जितने भी इंपोर्ट्स हैं वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन टोटली अपॉन रशिया, और टोटली भी अपने टाइज जो है वो रशिया के साथ कट नहीं करने चाहिए। हमें अपने ऑल्टरनेटिव ज़रूर तैयार करने हैं बट हमें बैलेंस के साथ जो है रशिया के साथ और वेस्ट के साथ जो है आपस में चलना है। इफ़ आई टॉक अबाउट आइसोलेटेड चाइना, आज की डेट में चाइना इज अ वेरी बिग थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो चाइना को काउंटर करने के लिए वी नीड टू मेंटेन डिप्लोमेटिक टाइज विद रशिया। इफ वी फेल टू मेंटेन डिप्लोमेटिक टाइज विद रशिया, रशिया की जो टर्निंग ईस्ट पॉलिसी है उस टर्निंग ईस्ट पॉलिसी में इफ देयर इज अ क्रॉस टू इंडियाज इकोनॉमी डेफिनेटली दे विल टर्न टुवर्ड्स चाइना इकोनॉमी, और चाइना और रशिया मिलकर काफ़ी पावरफुल हो जाएंगे। दैट विल बी अगेन अ थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो समवेयर दीज ऑल पैरामीटर्स जो हैं, जैसा कि हमने कश्मीर के मुद्दे में रशिया की सपोर्ट को बरकरार रखा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है हमें अपने फ्रेंडली रिलेशंस जो है रशिया के साथ जो है मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। प्लस हमें हार्श कॉन्सिक्वेंसीज जो हैं उन्हें अवॉइड करना होगा इन टर्म्स ऑफ द एंड्योरिंग हीट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आर वेस्टर्न इकोनॉमीज। तो इन सभी के संदर्भ में जो है हमें काउंटर बैलेंस जो है वो प्ले करना होगा। देन ओनली वी विल बी इन एन इफेक्टिव मूवमेंट, तभी हम अपने रिलेशंस को जो है और ज़्यादा फ्रूटफुल बना पाएंगे। सो आई होप you liked the content of our videos. So please don't forget to like, subscribe and share Panisha Tutor. Thank you so much for joining us.